हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने मेरा लास्ट व्लॉग नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, क्योंकि ये एक कंटिन्यू व्लॉग था। वैसे मैं पहुंची हूँ लखनऊ के हस्तशिल्प महोत्सव में। ये एक बहुत बड़ा मेला हर साल लगता है और ये इतना बड़ा मेला है ना कि आपको समय कम पड़ ही जाता है, क्योंकि हमारे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। हम लगभग शाम के 4:45 बजे पहुँचे थे और उसके अलावा हम लोग यहाँ पर 9:30 बजे तक थे, पर समय कम पड़ ही गया क्योंकि बहुत बड़ा मेला है। यहाँ पर ना इस मेले में एंट्री पेड है, आप टिकट लेते हो, अंदर घुसते हो और उसके बाद जो चीज़ें दिख रही थी ना, मतलब आप लखनऊ के नहीं भी हो ना तो भी ये व्लॉग देखिएगा, क्योंकि आपको बड़ी मज़ा आने वाली है। बड़ी अच्छी चीज़ें दिखने वाली है। लकड़ी की चीज़ें यस आप देख ही पा रहे हो, उसके अलावा कपड़े देखिए। 200 रुपये में ये कपड़े थे। और मेरे पिछले व्लॉग में ही मैंने जो नाइट सूट पहना था, जो मैंने मीशो से 650 का ख़रीदा था, वो यहाँ पर देखिए सिर्फ 200 रुपये में ऊपर का टॉप मिल रहा था और नीचे का लोअर 150 रुपये में, मतलब 350 में सेम टू सेम नाइट सूट मिल रहा था। और बहुत ज़्यादा यहाँ पर रेंज थी विंटर वेयर की। अगर विंटर वेयर अभी भी किसी को ख़रीदना है लखनऊ में तो जाइए भाई, यहाँ पर जाकर ख़रीद लीजिए। बाय द वे, यहाँ पर खाने की भी चीज़ें बढ़िया मिल रही थी। ये कोई बचपन वाली पेस्ट्री मुझे लग रही थी, मैंने हालांकि खाई नहीं। और इस मेले में मज़ा तो बहुत आ रहा था, पर हाइजीन का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा था लोगों ने। सारा कचरा दे फेंका था जहाँ पर उन्हें फेंकना था। मतलब ये सारी चीज़ें हमें खुद ही मतलब अंदर अपने डलानी चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। पर अब ठीक है। यहाँ पर ना बहुत सारी आर्ट एंड क्राफ्ट की चीज़ें थी सारी, क्योंकि ये मेले का नाम भी क्या है, हस्तशिल्प, मतलब यही होता है कि आपने आर्ट एंड क्राफ्ट की हुई चीज़ें यहाँ पर बेचनी है। तो काफ़ी स्टॉल्स लगे थे और यहाँ पर तो मैं पर्स देख रही थी। फिर ये वाटरफॉल ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया और मैं और राज का एक ही चल रहा था कि भाई हमारे नए घर में क्या हम ये वाटरफॉल लगा सकते, क्योंकि ये सच में बहुत बढ़िया थे। और मुझे ना वो थोड़ा सा ऐसे रॉक वाला दिखने वाला चाहिए था, ये ब्रॉन्जी वाला वाटरफॉल नहीं चाहिए। बाय द वे, अभी भी मैं और राज और अनिका हम तीनों भी हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करते हैं। बहुत से लोग हम पर हंसते भी है कि अभी तो कोरोना चला गया है, अब क्या ज़रूरत है, पर ऐसा नहीं है। एक हाइजीन होता है, उसके लिए आप अपनी ही केयर करना चाहते हो, राइट। और उसके लिए सैनिटाइज़र इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप इतनी सारी जगहों पर इतनी सारी चीज़ों को हाथ लगाने वाले हो, तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप समय समय पर हैंड सैनिटाइज़र यूज़ करो, सिर्फ कोविड के लिए ही नहीं, ठीक है। खाने की भी ना बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें मिल रही थी, पर ये पूरा ना मतलब ऐसे तुक्के वाला गेम था। कहीं पर बहुत टेस्टी मिल रही थी और कहीं पर एकदम बेस्वाद खाना था, पर दिखने में बहुत बढ़िया दिख रहा था। और बाप बेटी ये जो रोल खा रहे हैं ना, ये भी बढ़िया था, बहुत टेस्टी था गाइस। उसके बाद अनिका ने ना 30 रुपीज़ का ये जो सॉफ्ट ड्रिंक है ये ख़रीदा था, पर इसमें बिल्कुल स्वाद नहीं था। फर्स्ट टाइम हमने ये सॉफ्ट ड्रिंक इस तरह से इंस्टेंट बनवाया था, पर पता नहीं क्यों कोई स्वाद नहीं था, अच्छा ही नहीं लग रहा था। और फिर बहुत सारी शॉपिंग स्टार्ट हुई, क्योंकि इंटरेस्ट का सामान दिख रहा था। जैसे कि ये चीनी मिट्टी की चीज़ें देखिए, सिरामिक की चीज़ें देखिए, कितनी प्यारी ये कटोरिया है या जो भी आप इसे बोल लीजिए। और यहाँ पर दिया भी था, ठीक है, सिरामिक वाला। उसी के बाद यहाँ पर कुछ मिट्टी के बर्तन भी थे जिन्हें लेने का ना मेरा बड़ा मन था, पर राज ने बोला नहीं भाई तुम मत लेना, तुम फोड़ दोगी। तो मैं वही बोल रही थी कि नहीं फोड़ूंगी यार। और आप खुद ही देख लीजिए ना, सिरामिक की क्या बढ़िया आइटम्स यहाँ पर मिल रहे थे और बहुत फिनिशिंग के साथ। मतलब आई नो अगर आप लखनऊ के नहीं भी होंगे ना तो इस समय सोच रहे होंगे कि यार मैं क्यों नहीं हूँ इस जगह पर, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें मिल रही है। और बहुत ही रिजनेबल प्राइस था, बहुत ज़्यादा हाई प्राइस नहीं था। जैसे ये कप की बात कर ले, ये कप ऑफकोर्स इतना सस्ता नहीं था, 20 रुपये वाला मेला नहीं है ये, पर आई थिंक ये कप ये लोग दे रहे थे 150 रुपये में 2, तो ठीक है, नॉट बैड। घर सजाने के आइटम्स भी बहुत बढ़िया बढ़िया थे, मतलब बहुत ही मज़ा आ रहा था। जिन्हें नया घर वगैरह बांधना होना, जैसे अभी आप तो मेरी सिचुएशन जानते ही हो, तो आजकल मेरे दिमाग में एक ही बात चलती है कि भाई मेरे घर के लिए क्या ये सही रहेगा, मतलब यही सब चलते रहता है गाइस। जैसे कि ये जो मार्बल की चीज़ें यहाँ पर दिख रही है ना, इन्हें तक मैं खरीदने का प्लान बना रही थी इन्हें देखने के बाद। और जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था ना, मेला बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा मेला है, इतना कि मतलब पूछिए मत, हर तरफ हर चीज़ बिक रही थी और पूरा मेला कवर करना इम्पॉसिबल था। फिर बारी आती है अनिका की ज़िद की। उसने ज़िद की कि मम्मी मुझे कैमल पर बैठना है और उससे अकेले नहीं बिठा कर भेज सकते थे, तो मुझे भी फोर्सफुली बैठना पड़ा। ये बहुत ही फ़नी था, बहुत लोग मेरे पर हंस रहे थे क्योंकि मैं काफ़ी डर रही थी। कैमल हिलते बहुत है, राइट। उसके बाद यहाँ पर अगेन ये 5 रुपये 10 रुपये वाला मेला था। वैसे यहाँ पर ना बहुत अमेजिंग चीज़ें दिख रही है, जो भी आप देख रहे हो ना, हेयर क्लिप्स एंड ऑल।
ये मतलब ऐसा था ना, बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में, 10 रुपये की तो नहीं थी पर 40 50 60 रुपये में ये लिटरली 200 300 400 रुपये वाले हेयर क्लिप्स जो रहते हैं ना मॉल में हम जाते तो मिलते, वो यहाँ पर मिल रहे थे। अगेन मेला काफ़ी बड़ा है, काफ़ी सारे झूले लगे थे और इन झूलों पर जो लाइटिंग है वो देख रहे हो, वाह कितनी अट्रैक्टिव है ना। एंड फिर मेले में गए हैं तो मेले वाले गेम खेलने बनते हैं राइट, भले ही आपको जीतो या ना जीतो, क्या जीते ना वो आपको बाद में पता चलेगा, मैं दिखाऊंगी। बट यहाँ पर ये सारे गेम खेले गए, जैसे कि ये ग्लासेस को गिराना, और इतना आसान नहीं होता, हमें लगता है कि हम गिरा लेंगे पर ऐसा होता नहीं है। फिर मैंने और अनिका ने डिसाइड किया, मेनली अनिका ने डिसाइड किया कि हम ये बड़ी वाली जॉइंट वाले व्हील में बैठेंगे। और फिर क्या एज यूजुअल हम गए और बैठे, और राज तो कभी नहीं बैठे, वो बाहर से हमारा वीडियो बना देते हैं, मैं और अनिका बैठ कर इंजॉय कर आते हैं। यहाँ पर ये भी काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में था, वरना 150 वगैरह की राइड होती है, पर यहाँ पर ये 100 रुपीज़ की राइड थी और काफ़ी घुमाया था भाई साहब, मैं बता दूँ बड़ी मज़ा आई थी। और ऊपर से ना पूरे मेले के नज़ारे भी देखने में बहुत मज़ा आ रहा था, ठंड भी थी बाय द वे। और ये क्रेजीनेस अनिका की ना बाय गॉड बता रही हूँ, इस झूले में बैठने के लिए बिल्कुल कम ही नहीं होती है। देन बारी आती है कुछ खाने पीने की। पहले हमने थोड़ा सा खाया था, उसके बाद यहाँ पर लगभग मतलब आप मान लीजिए 8:30 बज ही गए थे। तो ये वाहिद की बिरयानी ना काफ़ी फेमस लग रही थी, काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ भी खा चुके हैं, तो हमने भी सोचा कि क्यों ना ट्राई करें। तो ये बिरयानी तो खाई, ओके थी। तो इस तरह से हम लोगों ने इस मेले से काफ़ी सारी शॉपिंग भी की और काफ़ी घूमे फिरे भी। फिर भी ये मेला पूरा देख कर नहीं हुआ क्योंकि बहुत बड़ा मेला लगा है, बहुत बड़े ग्राउंड में। ये देख रहे हो गाड़ी पर पूरा फॉग सा जम गया है। बाय द वे मैं आपको अभी दिखाऊंगी लखनऊ में किस तरह से लाइटिंग हुई है। वैसे मैं गई थी 27 को, और 27 की ये पूरी लाइटिंग आप देख रहे हो कि जो 26 जनवरी के लिए लाइटिंग लखनऊ में हुई थी। लखनऊ का कुछ हिस्सा जो है ना काफ़ी मेंटेन है, काफ़ी सुंदर तरीके से सजाया जाता है, जैसे कि हजरतगंज हो या फिर ये जो गोमती रिवर वाला एरिया है, ये रिवर फ्रंट बोलते हैं। तो ये वाला एरिया जो है ना काफ़ी खूबसूरती से हमेशा ही सजाया रहता है और काफ़ी मेंटेन्ड भी है। बाकी सारा लखनऊ का हिस्सा इतना खूबसूरत नहीं है, पर हाँ ये स्पेसिफिक हिस्सा काफ़ी खूबसूरत है। ये घर पहुँचते ही सबसे पहले मैं आपको वो सारी चीज़ें दिखाऊँ जो मैं मेले से लेकर आई हूँ। हम आ चुके हैं घर और मैं और अनिका आपको क्विकली दिखाएंगे कि हम क्या क्या लाए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये हैंड वॉश कंटेनर जो कि 150 रुपीज़ का मिला है, और ये जो है ना ये 150 का नहीं मिला है, हाँ 250 200 का। अच्छा 200 का है, दे रहा था 300 का है। मम्मी ये तुमने फिर से लिया ना? हाँ इस ये पर ना वापस राज लिखा है। हाँ ये तो मैंने देखा ही नहीं। इसमें तो भी ये राज 200 लिखा का है। है और ये मिट्टी का है। ये मतलब आपको ऐसा मतलब पता चल रहा है कि नहीं, काइंड ऑफ टाइड है। हाँ टाइडा इसके ऊपर डिजाइन है, पर ये मिट्टी का है। और ये तो आप जब समझ ही गए, ये अपने सिरामिक वाले जार्स, ये मुझे 120 के 2 मिले, मतलब 60 का ईच। नमक के लिए लिया है, राज का है, आपका मेरा लख मत लेना। नहीं। और ये ना एक बहुत ही प्यारी सी सीटी है, इसमें ना पानी डालना है और यहाँ से फूकना है। नहीं अभी धोया नहीं है, पता पानी है। भी डालना होता है। तो ये बहुत सुंदर बजती है, बहुत सुंदर। और एक्चुअली चाय बन रही है, रात के 10 बजे से भी ऊपर का समय हो रहा है। चाय इसलिए क्योंकि बहुत थक गए हैं और ना ठंड इतनी लग रही है कि चाय पियेंगे तो थोड़ी गर्मी आएगी। देन इतना प्यारा मैंने ये क्लिप लिया है 40 रुपीज़ में, और ये एक्चुअली मेरे बालों के लिए है भी नहीं, ये बहुत बड़ा है मेरे लिए, फिर भी मैंने लिया इसकी खूबसूरती देखकर। बालों के लिए होता है वही इतना फिनिशिंग के साथ है कि मेरे से रहा नहीं गया, ऐसे बोल सकते हैं। और 40 रुपए में मतलब दे दो, मैं पानी भर के लाता हूं, तो हाँ इसको वॉश कर देना पहले। और ये वाला जो डब्बा है ना, ये राज ने जीता है वो खेल कर। गाइस बताइए कौन सा अच्छा लग रहा है। और ये मैंने जीता एक्चुअली, मैंने सोप कंटेनर जीता। मेरे पॉइंट्स कितने हुए थे? 250 रुपया खर्चा करके देखो ये लड़की तो गिर भी जाए। मैं एक्चुअली ये लगा, मुझे ये अच्छा लगा क्योंकि गाइस ये ऐसा कांच का लग रहा है, एकदम रेड यूनिक ही लग रहा है, पर ये एक्चुअली कांच का नहीं प्लास्टिक का है। अच्छा है लेकिन। और ये 2 और सिरेमिक के मैंने ये चटनी वाले कंटेनर्स लिए हैं ट्रायंगल में, और सेम मेरे पास इसका सेट रखा हुआ है, तो मुझे लगा कि चलो ये बढ़िया हो जाएगा। और ये मुझे 25 रुपीज़ का पड़ा है। और अगेन मैंने 25 रुपीज़ के ये चटनी वाले कंटेनर लिए हैं।
ये मैंने स्वेटर लिया है, ये जो स्वेटर वाला बंदा था इसके पास स्वेटर्स का इतना अच्छा कलेक्शन था कि मैं क्या बताऊँ, मेरे से कंट्रोल नहीं हो रहा था कि मैं ये भी ले लूँ वो भी ले लूँ। बट मुझे यही लग रहा था कि यार अभी तो ठंड जाने वाली है कुछ ही दिनों में, क्या लूँ। तो मैंने भैया को भी बोला कि भैया मन तो बड़ा कर रहा है और बहुत सस्ते, मतलब 250 रुपये में मैं जो यूनिक्लो वगैरह में जाकर 2,500-3 हज़ार वाले स्वेटर देख कर आई थी, सेम एग्जैक्ट स्वेटर 250 रुपये में मिल रहे थे। ऐसा भी नहीं कि यूज्ड है या फिर क्वालिटी ख़राब है, बिल्कुल नहीं। मतलब आप बोल सकते हो ये 250 का मुझे मिला है, इसके ऊपर इस तरह से वर्क हो रखा है। महिला चल रहा है मम्मी, सुनाई दे रहा है क्या? वो चिड़िया आवाज। हाँ आवाज़ आ रही है। तो ये ब्लैक कलर का बहुत ही प्यारा, इतना फिनिशिंग के साथ, और हाँ आवाज़ आ रही है, आवाज़ आ रही है। और ये अंदर से भी इतना ऐसे मोटा सा है काफ़ी, मतलब, और इस पर लिखा है मेड इन हांगकांग। मैंने ये अभी देखा है। हाँ हाँ, थोड़ा पानी ज़्यादा हो गया लग रहा है। वो बहुत अच्छा बजा रहा था, वो एकदम रियल चिड़िया आवाज आ रहा था। ये 100 रुपीज में हमने लिया है। आवाज आ रही है। नहीं उसकी बहुत अच्छी हाँ। आ रही थी, उसकी एकदम ऐसे लग रहा था ऐसा कि लग चिड़िया रहा गा था रही कि है। वो मैसेज आता है ना, वो रिंगटोन वाला मैसेज। थोड़ा पानी कम करो और। कम कर दिया तो नहीं बजा। अभी ज्यादा ही कम हो गया लग रहा है, अभी ज्यादा कम हो गया। ये 100 रुपीज में मैंने लिया है और ये मिट्टी का, ये टेराकोटा वाला नहीं है। तो वही मतलब बंदा मुझे समझा रहा था कि मिट्टी और टेराकोटा वाले दो अलग अलग होते हैं, तो मिट्टी वाला लेना होता है। और इसमें छेद छेद भी है जिससे रोटी बहुत अच्छे से सिक जाती है। अब कितना सही कितना गलत मैं जब रोटी बनाऊंगी तब पता चलेगा। ये आलू के पापड़ राज को मिल गए हैं और उन्हें आलू के पापड़ बड़े पसंद आते हैं, तो फाइनली उन्हें जब मिले तो वो रह नहीं पाए इसे लिए बिना। ये 100 रुपये के मिले हैं। और ये मिक्स वाले लिए हैं हमने, ये हींग वाला है और ये लाल वाला गार्लिक वाला है। और अनिका ने ये पिंक ब्लैक पिंक की डायरी ली है। तो बस ये सारी चीज़ें, यस, इस बार बहुत ज़्यादा हमने शॉपिंग नहीं की, अति शॉपिंग नहीं की। भी, मतलब इतना सामान मिला नहीं। मेला अच्छा है पर ना, मेला अच्छा है पर मतलब सामान नहीं मिला इतना। हाँ नहीं हमें लेना भी नहीं था क्योंकि ऑलरेडी बहुत सामान है हमारे पास। और हमारे दिमाग में जो चीज़ें चल रही है नए घर को लेकर, तो अभी है कि भाई नए घर में ही सारी चीज़ें जो है खरीदेंगे, अब भी कुछ नहीं लेंगे। सो नहीं ली मैंने। हाँ वो चिड़िया जाग चुकी है। तो चलिए फिर मिलती हूँ अगले व्लॉग के साथ। ये व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। इस मेले का नाम क्या था? हस्तशिल्प कला, हस्तशिल्प महोत्सव, लखनऊ हस्तशिल्प महोत्सव। हमारे घर में आज रात भर हमारे घर में चिड़िया चहकेगी। हाँ नहीं यार वो बहुत अच्छा बजा रहा था। नहीं उसकी बहुत अच्छी बज रही थी, उसकी ऐसे ऐसे चिड़िया जैसी बज रही थी। और इस मेले का मैं जो वो है लोकेशन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, इन केस लखनऊ से आप बिलोंग करते तो। वरना जो लखनऊ से बिलोंग नहीं करते उनको तो मुंबई दिल्ली। अरे तो आप लोग देखकर खुश हो जा रहे हो ना कि भाई मुझे इतनी अच्छी अच्छी चीजें मेले में मिली है। वैसे बहुत बड़ा मेला है, बहुत बड़ा है, मतलब मस्त बड़ा है। पिछले साल भी हम लोग गए थे, हाँ 25% ही घूम पाए। बहुत अच्छा। हम लोग 25% ही घूम पाए क्योंकि पॉसिबल नहीं है पूरा मेला घूमना। नेक्स्ट टाइम हम सुबह 9 बजे चलेंगे और रात के 9 अगले साल 25%, फिर अगले साल 25% करके हम कवर कर लेंगे। हाँ हर साल 25% करके। और ज़्यादा कंटिन्यू नहीं करूँगी, बहुत लंबा ब्लॉग हो रहा है। बाय बाय गाइस, टेक केयर। बाय बाय। सीटी सुनो। हाँ अभी आई थी Baby, no remix, yeah. Todas tus amigas say you miss me, girl. Todos necesitamos algún día ese feeling, yeah. Ay, sonríe tú, pero el feliz soy yo. Vete porque me voy.